जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वेनेजुएला के ऊपर। वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने जिस तरह से कब्जा कर लिया है उसकी डिटेल्स के ऊपर, और वहां के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो को कब्जा कर कर अमेरिका अब कोर्ट में पेश कर दिया है और उन्हें इल्जाम रखा है कि वहां पर ड्रग्स की सप्लाई करने की वजह से अमेरिका के अंदर उनको उठा लिया गया है। किसी देश के राष्ट्रपति को इस तरह से उठा लेना एक जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, लेकिन इसके पीछे की घटनाएं कुछ और है और उसके बारे में हम आज डिटेल्स में जानते हैं। ये लड़ाई कुछ और की है, यानी कि वहां पर जो मिनरल्स हैं, अर्थ मिनरल्स हैं, उनके ऊपर की लड़ाई है। थोड़ी सी लेट जरूर वीडियो आई है, लेकिन कोशिश करूंगा कि जिसमें जो जितने भी डिटेल्स हैं उनको आपके सामने रखूं। वेनेजुएला के थोड़े बारे में जानते हैं। वेनेजुएला यानी कि ये साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। साउथ अमेरिका के ऊपर ही थोड़ा मैप की मेरे पास इतनी वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने नोटबुक में मैप की लेकर देख सकते हैं। और उसकी कैपिटल है काराकस। ध्यान रखना, कैपिटल कौन सी है? काराकस। और वहां की जो लैंग्वेज है, वेनेजुएला की जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश लोग बोलते हैं। तो निकोलस मादुरो के प्रति थोड़ा सा वेनेजुएला में एक अलग कंडीशन चल भी रही थी और उसी का फायदा उठाते हुए और वहां की सेना को, आर्मी को अपने अमेरिका ने कुछ पैसों में किसी उसमें खरीदने के बाद और वहां पर 5 मिनट के अंदर ये ऑपरेशन हो गया कंप्लीट और 5 मिनट के अंदर ही वेनेजुएला के यानी जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो को उठा के और अब कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अब इसके बारे में आखिर लड़ाई क्यों है वेनेजुएला और अमेरिका? यहाँ पर वेनेजुएला के अंदर क्या है, यानी कि ऑयल की सारी लड़ाई है। लड़ाई क्या है? ऑयल की है। यहाँ पर ऑयल सबसे ज्यादा है, ऑयल और ऑयल, गोल्ड और सोना, नेचुरल गैस और कोल, इन सब की लड़ाई है। कहां पर? वेनेजुएला के अंदर। इन पर अमेरिका क्या चाहता है? कब्जा करना, और वहां के राष्ट्रपति को उसने उठा लिया है। और अब जितना भी इन सब चीजों पर कंट्रोल किसका है? अमेरिका का। अब इन सब चीजों को डिटेल्स में मैं वहां के भंडार कैसे कैसे हैं उन पर बता रहा हूं कि कौन कौन से चीजें कंडीशंस वहां को देखने को मिल सकती हैं। 201 यानी कि 201 ट्रिलियन क्यूबिक फीट क्या है वहां पर? नेचुरल गैस है। ये सब वेनेजुएला के बारे में। कितनी है नेचुरल गैस? कितनी है? 201। और 303 बिलियन बैरल्स वहां पर क्या है? कच्चे तेल, कच्चा ऑयल है। और इसके साथ ही 8,000 टन क्या है? गोल्ड की बात हो रही है। उसके बाद क्या है? 500 मिलियन से अधिक वहां पर क्या है देखने को मिलेंगे आपको, यानी कि किसके भंडार? ऑयल के। और उसके बाद 40 लाख टन किसके हैं? लोहे के भंडार हैं। इन सब चीजों के ऊपर की लड़ाई है और इन सब चीजों की लड़ाई में उसने एंट्री इसलिए करी क्योंकि वहां पर रशिया और चाइना का थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिल रहा था और वो उसके प्रभाव को साउथ अमेरिका में कम करने की कोशिश चाहता है ताकि उन पर उनका कब्जा ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पर लड़ाई है जियोपॉलिटिक्स में, एक नया बिल्कुल बदलाव जिस तरह का देखने को मिला है। अब एक देश दूसरे देश पर आसानी से, आराम से कब्जा कर सकता है। जिसकी शक्ति सबसे ज्यादा है, ट्रंप ने ये दिखा दिया कि मैं शक्तिशाली हूं और अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। और उस तरह से उसने ग्रीनलैंड को भी है ना धमकी दे दी है। ग्रीनलैंड को कह दिया है कि आप या तो इसको पैसों में खरीद लीजिएगा, पैसों में बता दीजिएगा, या फिर है ना उन्हें अपनी सैन्य कार्रवाई के द्वारा भी हो सकता है। अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लाऊंगा वो ग्रीनलैंड के ऊपर, थोड़ा सा वो डिटेल्स जाने वेनेजुएला की। यहाँ पर सेंट्रल बैंक में वेनेजुएला की सेंट्रल बैंक में कितना? 160 टन क्या है? गोल्ड। 160 टन गोल्ड रखा हुआ है और इस गोल्ड पर अब सारा कब्जा किसका होगा? अमेरिका का। अब अमेरिका के पास जो अमेरिका की बैलेंस शीट है, जो अमेरिका की बैलेंस शीट है, जो सीट है जो थोड़ी सी डगमगाई हुई है, उससे क्या है अमेरिका इसको कंट्रोल करेगा और सीट अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पर डॉलर की लड़ाई है। डॉलर यानी कि वेनेजुएला जो अपने जो सारी चीजें वो कर रहा था, ऑयल वो अपनी उसमें कर रहा था, और यहाँ पर अमेरिका यानी कि डॉलर की बात आ रही है। तो यहाँ पर ये चीजें मैंने आपको बताई। सेंट्रल बैंक में कितने हैं? 160 टन, और उस पर अब कब्जा किसका हो गया है? अमेरिका का। अब थोड़ा सा और डिटेल्स में थोड़ा सा आगे जाते हैं। यहाँ पर क्या वेनेजुएला में आपको यहाँ पर एआई और सोलर एनर्जी, पवन एनर्जी और अर्थ जो मिनरल्स हैं उन पर भी सबसे बड़ी बात हो रही है। और इस पर जब सबसे ज्यादा अमेरिका का कब्जा होगा
तो ये कंट्रोल होने के साथ ही मैं आपको एक डिटेल्स बता दे रहा हूँ। बीएमडब्ल्यू और सैमसंग के बीच में, यानी कि एक बीएमडब्ल्यू और सैमसंग ने एक ऐसी बैटरी बनाई है जो 9 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी और 600 किलोमीटर तक वो चल सकती है। और इसमें सबसे अधिक जो यूज होगा वो क्या होगा, यानी कि चांदी। 1 किलो चांदी के बराबर, और चांदी की जो सबसे ज्यादा है यानी कि भंडार की वो देखें तो साउथ अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिका में, इसीलिए साउथ अमेरिका में रशिया और चाइना की वो प्रभाव को कम करना चाहता है। यदि उसका इतना कब्जा यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर उसके लिए कंडीशन एक अलग तरह की हो जाएगी, और अपने आप की अपनी सेफ्टी के लिए भी उसने अमेरिका ने मत रखा है यहाँ पर। तो ये मैंने आपको बताई। शॉर्ट में जाने तो सारी लड़ाई ऑयल, गैस और नेचुरल गैस की लड़ाई है कि यहाँ पर इसके सबसे अधिक भंडार हैं। तो ऐसी वीडियो मैं आपके सामने जरूर लाऊंगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपकी मिलेगी वो ग्रीनलैंड के ऊपर मैं शाम को 8:30 या 10 बजे के बीच में आपसे मिलूंगा। तो ये थोड़ा सा एक बार अपने डाटा को देख लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा। इसमें वेनेजुएला पर यानी कि कब्जा किसका हो गया है, अमेरिका का हो गया है। अब देखते हैं ट्रम्प साहब क्या क्या आगे क्या करते हैं, और थोड़ी सी जो भी आपके सामने मैंने कंटेंट रखे हैं ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। मेहनत करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा है। जय हिंद, जय भारत।